गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बहुपद। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद है ना। और बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है ना। उसको कितने प्रकार में बांटा जाता है ना। उसमें क्या होता है जी, एक पदी द्विपदी, फिर घात के आधार पर है ना, होता है ना। घात के आधार पर घाती द्विघाती, मतलब जिसको रैखिक कहते हैं, रैखिक द्विघाती फिर घाती होता है ना। उस सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे है ना। इसको जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि जो बहुपद होता है तो उसमें लिखते हैं ना, कभी देखिएगा XYZ भी लिखते हैं, कभी ऐसी क्या बोलते हैं 2 4 6 8 माने जो संख्या होता है वो लिखते हैं है ना। तो फिर हम इसको कैसे जानेंगे है ना, ये सब क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि चर किसे कहते हैं। क्या चर मान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं ना। तो चर किसे कहते हैं, वह राशि जिसका मान क्या होता है जी, बदलता हो। जिसका मान क्या हो, बदलता हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे में क्या होगा, जैसे में हम लोग XYZ है ना जी, फिर माने कोई भी पी की बार मानते हैं ना, या XYZ यहाँ से लिख लो ना, ए से लेकर के पूरा हम जेड तक उसमें कुछ भी मान सकते हैं है ना, या पह भी मान सकते हैं। हाँ हाँ, मान निकालने के लिए जैसे मान लो कि कोई भी मान निकालता है ना, जैसे एक्स का वैल्यू कभी 2 आ जाता है, कभी एक्स का वैल्यू 3 आ जाता है, तो एक्स तो एक्स ही है ना, लेकिन इसका मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो बदल रहा है तो ये क्या हो गया, चर हो गया। अचर किसे कहते हैं, हाँ अचर वह राशि जिसका मान क्या हो, नहीं बदलता हो है ना। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। और इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे में, तो जैसे में यहाँ पर हो जाएगा जितने वास्तविक संख्या है वो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या मतलब कि परमेय और अपर्मेय सब आ जाएगा इसमें। वास्तविक संख्या उसी को कहते हैं परमेय और अपर्मेय सब, तो ये सब क्या होगा, अचर संख्या होगा। अब यहाँ पर सुनिए, अब आप कहिए सर यहाँ पर पढ़ना है बहुपद, लेकिन आप नीचे क्लास से पढ़े होंगे किसके बारे में, व्यंजक के बारे में और समीकरण के बारे में पढ़े हैं ना, याद है ना। तो देखिए पहले यहां पर लिख लेता हम क्या, व्यंजक। एकदम छोटी छोटी पॉइंट को लेकर के हम चलेंगे आप लोग को है ना। व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर तथा अचर संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम, चर और अचर संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं है ना। जैसे में क्या होगा, देखिए ये आपके 10 क्लास में व्यंजक नहीं पूछता है, 10 क्लास में क्या पूछता है, बहुपद पूछता है ना। जैसे में 2x + 3 9y - 5 6x + 2y है ना, 2x + 3y - z इत्यादि। ये सब क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पद, इसमें पद क्या होता है, व्यंजक बोले हैं, व्यंजक है, क्या है वहां पर है ना, है ना। अब देखिए इसमें पढ़ना होता है, इसको एक अलग से डीपली वाला जो वीडियो होता है अलग से बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा है ना। 9th वाले क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें बना देंगे है ना। ज्यादा डीपली इसमें चलेगा, इसमें पद फिर हो जाएगा, फिर क्या पद का प्रत्येक भाग हो जाएगा है ना, उस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं बहुपद है ना।
या फिर लिख लो व्यंजक का प्रत्येक भाग अपने चिन्ह के साथ क्या होता है जी, पद कहलाता है। है ना, व्यंजक का प्रत्येक भाग या फिर बहुपद का प्रत्येक भाग अपने चिन्ह के साथ क्या कहलाता है जी, पद कहलाता है। तो आप यहाँ पर बहुपद को भी ले सकते हैं, व्यंजक या बहुपद। हाँ कोई बात नहीं है, प्रत्येक भाग अपने चिन्ह के साथ क्या कहलाता है जी, पद कहलाता है। जैसे 2x माइनस 3y प्लस जेड में पद कितना है जी, पद कौन है, तो एक 2x हो जाएगा, एक माइनस 3y हो जाएगा और एक जेड हो जाएगा। ये जेड लिखा है, दो नहीं जेड है ना, जेड हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये पद हो गया। माने इसका ये कितने पद इसमें होगा, 3 पद हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, व्यंजक के प्रकार। तो देखिए व्यंजक के प्रकार हम लोग पढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, यही ना लिखेंगे। आपको इस बुक में पढ़ना है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो जब बात बहुपद की आ गई तो बहुपद मतलब एक से अधिक पद हो गया, है ना। तो बुक में जिस तरह दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो हम उसमें पद के आधार पर इसको व्यंजक को हम दिया इधर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, है ना। तो इसको हम तो व्यंजक और पद बहुपद एक ही चीज है, लेकिन हम व्यंजक के रूप में यहाँ पर लिखवा रहे हैं, ठीक है। या पहले बहुपद लिखवा दे रहा है, फिर व्यंजक का डिफरेंस कब पद का, एक पदी द्विपदी का हम लिखवाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए पहले बहुपद, है ना। वैसा व्यंजक क्या लिखा, वैसा व्यंजक जिसमें वैसा व्यंजक जिसमें क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो तथा घात एक पूर्ण संख्या हो। इसे बहुपद कहते हैं। क्या हो, पद की संख्या निश्चित हो और घात उसका क्या हो, पूर्ण संख्या हो, है ना। मतलब घात उसका निगेटिव ना हो, है ना, या फिर घात उसका रूट में ना हो। घात कहने का मतलब घात पावर भिन्न में ना आए, है ना, तब बहुपद होगा। जैसे क्या होगा, 2x² माइनस 3x प्लस 2, 4y का पावर 3 माइनस 2y का पावर 2 माइनस 3y प्लस 6, है ना। इस तरह जो इत्यादि, है ना, इस तरह जो दिया रहेगा। देखिए इसमें क्या है, घात ना निगेटिव है, सब पॉजिटिव है ना, निगेटिव नहीं है, और ना ही घात इसके क्या बोलते हैं जी, बटन है, और ना ही कोई भी इसमें जो चर है वो रूट में है। अगर चर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। अब इसमें बहुपद के, अब यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं, है ना। बहुपद का गुणांक,
गुणांक आपको पता है गुणांक किसे कहते हैं? गुणक की जाने वाली संख्या गुणांक कहते हैं। गुणक की जाने वाली संख्या क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं ना। तो देखिए क्या लिखिएगा, बहुपद के प्रत्येक पद में गुणक की जाने वाली संख्या। अब देखिए गुणक की जाने वाली संख्या एक चर भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है ना। उसका क्या गुणांक कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है जी? गुणांक कहलाता है। मतलब क्या, उसमें गुणक की जाने वाली संख्या है ना। जैसे में 2x² - 3x में अब यहाँ पूछेगा x² के गुणांक। तो x² के गुणांक अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखिएगा बताइए। तो यहाँ पर तो देखिए x² में किस से गुणा है? 2 से गुणा है, 2 से है ना। तो यहाँ तो 2 लिखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछ दिया 4x में x का गुणांक, तो क्या बताइएगा? अगर मान लो यहाँ -4 है तो क्या लिखेगा? -4 लिखिएगा। अगर दिया है 2xy है, इसमें पूछ रहा है, इसमें x का गुणांक पूछा है, तो क्या लिखेगा? तो ये x को छोड़ दीजिए, जो बचा है 2y लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? जो पूछेगा उसको छोड़कर उसके साथ जितनी गुणा में है, गुणा में उसको लिखिएगा, है ना। एक बात और समझ लीजिए, जो पद होता है ना, पद अलग किसके द्वारा होता है? जोड़ और घटाव के चिन्ह के द्वारा ही अलग होता है ना। गुणा और भाग के चिन्ह के द्वारा पद अलग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 गुणे x गुणे y लिखा है, तब कहिएगा 1 2 3 हुआ तो 3 पद हो गया, तो नहीं, इसमें 3 पद नहीं है, एक ही पद है। अगर x बटा y लिखा है तो कहिएगा 2 पद है, तो ना, 2 पद नहीं है, एक ही पद है। अगर x + y लिखा है तब 2 पद है, x - y लिखा है तब 2 पद है ना। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, तभी पद अलग अलग होगा। अब सुनिए, अब बहुपद का प्रकार हमें, ये गुणांक हो गया, है ना। ये गुणांक हो गया कि अगर पूछेगा कि इसमें इस पद का गुणांक बताइए तो आप आसानी से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब पढ़ना है बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर, किसके आधार पर? पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? एक होता है एक पदी, दूसरा का द्विपदी, तीसरा का होता है त्रिपदी, बहुपद तो ऑलरेडी लिखवा चुका है ना। एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है अचर बहुपद। हाँ, अचर बहुपद। इतना चीज के बारे में हम लोग को अब जानना है। सुनो, अब एक पदी बहुपद किसे कहता है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद किसे कहता है ना। वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? जिसमें केवल एक ही पद हो, है ना। जैसे में क्या होगा? हाँ, जैसे में क्या होगा? 2x - 3y 4x² - 2z के पावर 2 इत्यादि। मतलब ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब एक पद है, क्योंकि एक ही पद है इसमें, है ना। दूसरा का होता है द्विपदी,
द्विपदी बहुपद। ये क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें गलती लिखा गया था, जिसमें दो पद हो। क्या हो? जिसमें दो पद होगा उसे क्या कहता है? द्विपदी बहुपद। जैसे में क्या होगा? जैसे में प्लस या माइनस के द्वारा जुड़ा होगा, यानी 2x माइनस 3y या 2x² माइनस 4 5y² माइनस 6x, है ना, इत्यादि। ये पहला प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? द्विपदी कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, जिसमें 3 गो पद रहेगा उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद, है ना। जैसे में इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 4 5y² माइनस 6x प्लस z, है ना, इत्यादि। ऐसे 3 गो पद वाले क्या कहते हैं? हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद क्या है जी? शून्य बहुपद। चौथा क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसमें ऐसे लिखो, जिस बहुपद के हाँ थोड़ा सा, जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो? सभी गुणांक शून्य हो। जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 0x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस y² इंटू 0 इंटू वाई प्लस 0, या 0 इंटू वाई, या फिर 0 इंटू वाई के पावर 3 प्लस 0 इंटू z² प्लस 0 इंटू एक्स, है ना। सबके गुणांक क्या है? 0 है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं ना। एक था पांचवा और लास्ट, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है? इसको जान लीजिए, है ना। जिस बहुपद में क्या हो? एक ही पद हो और वो भी एक पद क्या हो? वास्तविक संख्या हो, है ना। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, केवल क्या हो? एक ही पद हो तथा वह पद क्या हो? किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो। किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या होगा? यहीं पर लिख लो, नीचे लिखेंगे तो नहीं हटेगा। जैसे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इत्यादि। इस तरह से जो आएगा वो क्या होगा? अचर बहुपद इसे कहते हैं।
ठीक है, बात समझ आई। इतना को आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इस पर हम आप लोग से फिर इस पर सवाल आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल।